हेलो एंड वेलकम टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए क्लास 11th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसकी हम आपके लिए आज तीसरी वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम आपको इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है ड्रॉवर की बुक में, ड्रॉवी की बुक में, ये हम आपको बताएंगे। इससे पहले भी हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें एक वीडियो में हमने इसकी कंप्लीट थ्योरी और एक वीडियो में ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट होती है ये आपको बताया था। वो वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। आज जो जर्नल एंट्रीज करेंगे इससे पहले हम आपको बताते हैं कि बिल 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रेड बिल, दूसरा होता है एकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल कहते हैं जो ट्रेडिंग एक्टिविटी के बाद लिखा जाता है, यानी कि कुछ परचेज किया, कुछ सेल किया, उसके बाद फिर उस बिल को लिखा जाएगा, वो होता है ट्रेड बिल। एकोमोडेशन बिल होता है जो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए लिखते हैं। मान लीजिए 2 पार्टी ए और बी हैं, दोनों को पैसे की जरूरत है, ए को 10,000 चाहिए, बी को 20 चाहिए सपोज, तो क्या करेंगे, दोनों 30,000 का एक बिल कोई एक बंदा लिखेगा, दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा, बैंक से डिस्काउंटिंग करवाएंगे, आपस में पैसा बांट लेंगे। ड्यू डेट पर जिसने 10,000 लिए तो 10, जिसने 20 लिए वो 20 कंट्रीब्यूट करेगा, बैंक को पेमेंट करेंगे, बिल का पेमेंट हो जाएगा। ये होते हैं एकोमोडेशन बिल। लेकिन इनकी बात अभी नहीं करनी है, मैं अभी बात करनी केवल ट्रेड बिल के बारे में। तो ट्रेड बिल जो ट्रेडिंग एक्टिविटी के बाद लिखा जाता है, यानी परचेज एंड सेल के। तो देखिए बेसिकली 2 पार्टीज होंगी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी या एक्सेप्टर। ड्रॉवर होता है जो गुड्स को सेल करता है, उसको ड्रॉवर कहते हैं, गुड्स बिल ड्रॉ करता है इसलिए उसको ड्रॉवर कहते हैं, सेलर को, या राइटर ऑफ द बिल भी कहते हैं। और जो परचेजर है वो बिल एक्सेप्ट करता है इसलिए उसे ड्रॉवी या एक्सेप्टर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि गुड्स बेचेगा ये ड्रॉवर, तो क्या लिखेगा, फॉर सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को सेल करने के लिए लिखेगा ड्रॉवी डेबिट टू सेल्स, और ये परचेज करेगा तो लिखेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। जब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें तो नाम होगा, तो वहां पर आप ड्रॉवी और ड्रॉवर को रिप्लेस कर लेना उनके नाम से। मान लीजिए ए ने गुड्स बेची, बी ने खरीदी, तो लगेगा बी डेबिट टू सेल और ये लगेगा परचेज टू ए। ठीक है, अच्छा अब ये गुड्स परचेज एंड सेल हो गई। इसके बाद क्या होगा, बिल ड्रॉ करेगा ड्रॉवर, तो बिल ड्रॉ करेगा तो देखिए क्या लिखा, फॉर रिसीविंग एक्सेप्टेंस ऑफ ड्रॉवी, तो उसमें इसको एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ेगी ड्रॉवी की। जब तक ड्रॉवी बिल को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक बिल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है बिल की। आप किसी के भी ऊपर बिल लिख दे तो उससे थोड़ी बात बनेगी, जब जिसके ऊपर बिल लिखा है वो उसको एक्सेप्ट करेगा तब वो बिल की वैल्यू बनती है, वो एग्जिस्टेंस में आता है। तो फॉर रिसीविंग एक्सेप्टेंस ऑफ ड्रॉवी, जब ड्रॉवी की एक्सेप्टेंस मिल जाएगी तो ये करेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, यानी कि बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, शॉर्ट में इसको 20/R लिख देते हैं। और ये फॉर ग्रांटिंग एक्सेप्टेंस ऑन बिल, ये एक्सेप्टेंस देगा, ये लिखेगा ड्रॉवर डेबिट टू बीपी, यानी कि बिल्स पेबल, B/P शॉर्ट में लिखते हैं इसको, ड्रॉवर डेबिट टू बीपी। तो ये तो स्टार्टिंग हो गई, गुड्स बेचा खरीदा, बिल ड्रॉ किया, बिल एक्सेप्ट किया। अब बिल इसने एक्सेप्ट करके इसको लौटा दिया, इसके पास बिल आ गया। इसके पास अब आगे 4 ऑप्शन होते हैं। क्या 4 ऑप्शन होते हैं कि ये चाहे तो बिल को ड्यू डेट तक अपने ही पास रख ले और ड्यू डेट पर बिल प्रेजेंट करे और पैसा लेकर के आ जाए, एक ऑप्शन हो गया। दूसरा होता है कि इसको अगर इमीडिएट रिक्वायरमेंट है कैश की, तो ये क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा और बैंक से बिल की डिस्काउंटिंग करवा लेगा, यानी कि थोड़ा डिस्काउंट काट के बैंक इसको पैसा दे देगा, इसके पास पैसा अभी आ गया, ड्यू डेट पर बैंक इससे पैसा ले लेगा। तीसरा इसके पास ऑप्शन होता है कि ये चाहे तो अपने क्रेडिटर को, जिसका पैसा इसने देना है उतना ही अमाउंट आसपास का, तो उसको एंडोर्स कर सकता है कि भैया ये बिल आप मेरे से ले लो, अभी कैश तो है नहीं, तो ये क्रेडिटर को दे देगा और क्रेडिटर ड्यू डेट पे इससे ले लेगा। और चौथा होता है कि ये इनमें से कुछ ना करे, ड्यू डेट से कुछ समय पहले, 2 दिन 4 दिन 1 वीक बिफोर द ड्यू डेट, ये बिल बैंक के पास भेज देता है कि भैया ऐसे कलेक्ट करके मेरे खाते में जमा कर देना, उसको बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो वो भी कर सकता है। तो ये 4 ऑप्शन है, तो एक एक करके हम देखेंगे कि क्या उनकी एंट्रीज बनती है। तो देखिए सबसे पहला, इफ ही कीप्स द बिल टिल मैच्योरिटी एंड रिसीव पेमेंट ऑन ड्यू डेट, अगर ये बिल को अपने ही पास रखता है मैच्योरिटी तक और जब ड्यू डेट आती है तो वहां पर पैसा ले लेता है, प्रेजेंट करेगा, इसके बाद से पैसा ले लेगा, तो क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अच्छा देखिए अब यहां पर हमने लिखा है बैंक, कुछ लोग इसको कैश लिखते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कैश भी, अगर आपके स्कूल में आपके टीचर्स कहते हैं आप कैश लिख दें, उसमें कैश और बैंक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बैंक लिखे चाहे कैश लिखे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू BR या कैश अकाउंट डेबिट टू BR, इसके पास कैश आई, इसके पास से बिल चला गया। अच्छा ये क्या करेगा, ये इसी केस में नहीं, सभी केस में, इन ऑल केसेस फॉर पेमेंट ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट, हर एक केस में, इसमें भी प्लस इससे आगे के जो केस आएंगे सब में इसको यही एंट्री करनी है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसलिए हमने इसमें लिख दिया इन ऑल केसेस फॉर पेमेंट ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट। अब अलग अलग करके दिखाने की इसको जरूरत नहीं है।
जब भी ये पेमेंट करेगा इसके बाद बिल आ जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसको हमेशा यही एंट्री करनी है, यानी कि जब ये ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट लेगा तो ये करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, ये करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखिए इसके पास एक और ऑप्शन है, इफ ही डिस्काउंट्स द बिल थ्रू हिज बैंक। अब चाहे तो ये बैंक से पैसा ले ले उसी समय, अपने पास बिल रख करके ले ले, या फिर चाहे तो बैंक से भी पैसा ले सकता है तुरंत। तो अगर बैंक से लेगा तो क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब देखिए बैंक आपको पैसा देगा तो ऐसा तो देगा नहीं, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो तो अपना ही फायदा देखेगा, तो वो थोड़ा डिस्काउंट काट देगा। मान लीजिए 10,000 का बिल है, 100 रुपये डिस्काउंट कटेंगे, तो 99 आपको मिलेंगे, 100 रुपये डिस्काउंट 10,000 रुपीज टू बीआर कर देंगे बिल बैंक के पास। क्या ड्यू डेट पर बैंक इसके पास आएगा, पैसा लेगा, इसने वही एंट्री करनी है, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये हर एक केस में यही एंट्री करेगा। तो ये 4 हो गए एंट्री। अब देखिए इसकी अभी 2 केसेस हैं, वो भी आपको अभी बताते हैं। देखिए इसके पास ये भी ऑप्शन है कि ये बिल को अपने क्रेडिटर को भी एंडोर्स कर सकता है, जिसका इसने पैसा देना है। मान लीजिए 10,000 का बिल है, 10,000 अगर इसने किसी क्रेडिटर का देना है तो ये क्या करेगा, उसको एंडोर्स कर देगा, भाई मेरे पास नगद पैसा नहीं है, आप ये बिल ले लो, ड्यू डेट पर आप मेरे जो एक्सेप्टर है बंदा उससे पैसे आप ले सकते हैं, इस बिल के एक्सेप्टर से। तो क्या करेगा ये, क्रेडिटर डेबिट टू बीआर, और इसको तो फिर वही बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। किसी भी केस में इसको एक ही एंट्री करनी है लास्ट में ड्यू डेट पर पेमेंट करने की। तो ये क्रेडिटर को एंडोर्स भी कर सकता है। अच्छा, फिर एक और ऑप्शन भी इसके पास कि ये जो ऊपर बताए गए ऑप्शन उन्होंने कुछ ना यूज करे, अपने ही पास रखा, लेकिन ड्यू डेट से थोड़ा पहले बैंक के पास भेज दिया। तो इफ ही सेंड्स द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन, तो जब ये बिल को कलेक्शन के लिए भेजेगा ड्यू डेट से थोड़ा पहले, तो करेगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये तो हो गया उस टाइम। फिर ड्यू डेट पर बैंक इसको इंटीमेट करेगा कि भाई मैंने आपका पैसा कलेक्ट कर लिया, तो ये करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, यानी कि ये एंट्री कैंसिल हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर ही बन जाएगा, पैसा बैंक में जमा हो गया। तो ये इसके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिससे ये एंट्री रिकॉर्ड कर सकता है। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि कौन सा ऑप्शन इसने यूज किया। तब देखिए एक एक करके हम आपको अब इनके क्वेश्चन कराएंगे। तो अभी मैं आपको पहला ऑप्शन जो था उसका एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहले जो ऑप्शन, सबसे पहला जो ऑप्शन है जिसमें बिल अपने पास रखते हैं ड्यू डेट तक और फिर पेमेंट ले लेते हैं, उसका एक क्वेश्चन हम आपको इसमें करके दिखाते हैं। क्वेश्चन है, ऑन 1 Jan 2020 ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 50,000। 1 जनवरी 2020 में ए ने गुड्स बेची बी को 50,000 की, बी ने 10,000 रुपये कैश दे दी फौरन और बाकी के लिए उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया 3 महीने का। ऑन ड्यू डेट ए प्रेजेंट्स द बिल टू बी एंड बी पेड द रिक्वायर्ड अमाउंट। ड्यू डेट पर ए ने बिल प्रेजेंट किया बी के पास, बी ने जो रिक्वायर्ड अमाउंट था दे दिया। 5 जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, ए बी की बुक में जर्नल एंट्री पास करिए। देखिए बहुत आसान है, आपको हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं। आप क्या करें कि जहां तक स्टॉप लगता है ना वहां तक का पहले एक बार पढ़ें उसको, और उतनी चीज को पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लें एक बार, फिर जहां पर स्टॉप लगा यानी कि फुल स्टॉप लगा वहां तक क्वेश्चन पढ़ें और उतनी एंट्री को कर दें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। एक साथ सारे में आपको दिक्कत आएगी। देखिए ऑन 1 Jan 2020 ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 50,000, यहां रुक गए हम। तो सबसे पहले क्या आएगी, ए ने गुड्स बेची बी को 50,000 रुपए की, इस बात की आप एंट्री कर लें। तो ए की बुक में लिखेंगे हम 2020 Jan 1। अब इसने गुड्स बेची है तो सिंपल जर्नल एंट्री बेचने की क्या करेगा, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री बन गई। कितने की गुड्स बेची, 50,000 रुपीज की, ये 50,000 रुपीज आप यहां लिखते हैं। इसने बेची तो इसने परचेज की, सेम डेट पर 2020 Jan 1, क्या लिखेगा ये, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए। नरेशन तो सिंपल आप लिख सकते हैं, गुड्स सोल्ड टू बी, गुड्स परचेज फ्रॉम ए, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 50,000 रुपीज आप यहां पर लिख दें अमाउंट। तो ये आपका यहां तक का काम हुआ। अब क्या लिखा है, बी पेड रुपीज 10,000 इन कैश इमीडिएटली एंड एक्सेप्ट्स ए बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट फॉर 3 मंथ। अब देखिए दूसरा आपको क्या दिया इसमें स्टेप, कि बी ने 10,000 रुपये तुरंत पेमेंट कर दिए और बाकी के लिए उसने 3 महीने का बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो चाहे तो आप इसकी 2 एंट्री बना लें, एक एंट्री में करें बी बैंक अकाउंट डेबिट टू बी यहां पर, और दूसरी एंट्री में आप करें बी आर टू बी, या फिर इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। तो हम कंबाइन कर देते हैं, आप अलग करना चाहे अलग भी कर सकते हैं। देखिए रिपीट कर लें जैन को और डेट डालें। यहां पर आप लिखें बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज बी ने दे दिया तुरंत, बाकी के लिए बिल एक्सेप्ट किया, 50 में से 10 दे दे तो 40,000 बचते बाकी। तो फिर लिखें बी आर अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज टू बी, और बी को 50,000 रुपीज से आप क्रेडिट कर दें।
अगर आप इसको चाहें तो 2 बार में भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी 10 और बीआर अकाउंट डेबिट टू बी 40, लेकिन एक में भी कर देंगे तो कोई दिक्कत है। तो हमने एक में कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट बीआर अकाउंट डेबिट टू बी। ये भी इसमें क्या एंट्री करेगा इस डेट पे, जैन को रिपीट करिए, डेट डालिए 1, ये करेगा ए डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज इसने कैश दे दिया आपको, और टू बीपी अकाउंट 10,000 का इसने बिल एक्सेप्ट, 40,000 का इसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, 50,000 टोटल हो गया। ये हो गया दूसरा, यहां तक का हमने पढ़ दिया था, यहां तक का। अब देखिए आगे, ऑन ड्यू डेट ए प्रेजेंट्स बिल टू बी एंड बी पेड द रिक्वायर्ड अमाउंट। ड्यू डेट पर ए ने बिल प्रेजेंट किया बी को और बी ने रिक्वायर्ड अमाउंट का पेमेंट कर दिया। तो पहले ड्यू डेट आपको निकालनी पड़ेगी। जनवरी 1 में बिल लिखा और बिल लिखा गया कितने महीने के लिए, 3 मंथ का, ये रहा 3 महीने का बिल लिखा है। ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 50, बी पेड इतना, और लिखा है बिल 3 मंथ का उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो जनवरी से 3 महीने आप आगे जाए, जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अप्रैल 1 आ गया 3 महीने बाद, प्लस 3 दिन एक्स्ट्रा कर दीजिए उसमें ग्रेस के ऐड, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल 4। तो यहां लिखेंगे अप्रैल 4। ये क्या लिखेगा, इसने बिल उसको दिया बी को, बी ने इसको पैसा दे दिया, तो ये लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। पैसा आया और कैश इसके, बिल इसके पास से चला गया, ठीक है। ये क्या करेगा, अप्रैल 4 में इसके पास बिल आएगा वापस, तो ये करेगा बीपी अकाउंट डेबिट, और पैसा चला जाएगा तो ये करेगा टू बैंक अकाउंट 40,000 रुपीज। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको करने का तरीका है, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे, कभी गलती नहीं होगी। आप जहां जहां पर स्टॉप है वहां तक क्वेश्चन पढ़िए, उतने पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लें एक बार, फिर उसके बाद जहां जहां स्टॉप है वहां तक का क्वेश्चन पढ़ के उनको एंटर करें। जो एंट्री बताइए उनको तो पहले आपको समझना ही है, उनको समझें, और आपकी कभी इसमें गलती नहीं होगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए बहुत जल्दी आपका आगे के जो 2-3 टॉपिक हैं उनको भी समझाएंगे, फिर उसका डिसऑनर ऑफ बिल और काफ़ी चीज़ें हैं, इसमें लंबा चैप्टर है, तो सब चीज़ें भी आपको समझाएंगे। इनको आप अच्छी तरह से देखिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।